Good morning to all of my dear and lovely students. Now I am going to start the practice session related to relation and function. अब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित प्रैक्टिस सेशन को शुरू करने वाले हैं, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शंस के सवाल है। उस सवाल को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट फंक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो वेन डायग्राम है वह एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, तो यहां तीन एलिमेंट है और तीन में से दो ही एलिमेंट दूसरे सेट के इंडिविजुअल दो एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड। लेकिन फंक्शन का डिफिनीशन होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां तो केवल दो एलिमेंट ही रिलेटेड है। यहां तीन एलिमेंट रिलेटेड है। यहां दोनों एलिमेंट रिलेटेड हैं, लेकिन जो एक एलिमेंट है वह सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड हो गया। सेट ए का एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड हो गया है, तो यह यूनिक रिलेशन नहीं हुआ। उसके बाद यहां भी तीन एलिमेंट में पहला एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, तो यह भी एक यूनिक रिलेशन नहीं हुआ। और जब यूनिक रिलेशन नहीं हुआ तो यह फंक्शन नहीं हुआ। ठीक, ए भी फंक्शन नहीं होगा, ए भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्या होगा, सेट बी। ठीक, कैसे? क्योंकि सेट बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में सेट ए का एलिमेंट जो है वह सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। कहने का मतलब ए एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, ए भी सेम एलिमेंट से रिलेटेड है, ए भी सेम एलिमेंट से रिलेटेड है, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यह कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस कैलकुलेटिव पार्ट को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये भी सब ऑप्शन देखकर सही बता देने वाला है। उसके बाद ये सब कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते सर। लेट ए इज इक्वल टू, सेट ए में एलिमेंट क्या है, एन आई टी, एंड बी में एलिमेंट है सी बी एस ई। देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन एक फंक्शन नहीं है, तो कौन एक फंक्शन नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे। एन सी से रिलेटेड है, आई बी से रिलेटेड हो गया, टी एस से रिलेटेड हो गया, तो यह तो फंक्शन है। एन बी से रिलेटेड हो गया, आई एस से रिलेटेड हो गया, टी ई से रिलेटेड हो गया, यह भी एक फंक्शन है। एन बी से रिलेटेड हो गया, आई सी से रिलेटेड हो गया, टी ई से रिलेटेड हो गया, तो यह भी एक फंक्शन है। एन बी से रिलेटेड हो गया, एन एस से रिलेटेड हो गया, तो यह फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट सेट बी के, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से क्या हो गया, रिलेटेड हो, तो इसलिए क्या होगा, फंक्शन नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा। तो इसमें सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन एक फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग को क्या करना है, सवाल नंबर 2 देख लेना है, सवाल नंबर 3 देख लेना है। सवाल नंबर 4 और 5 अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है,
सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी, सेट बी में एलिमेंट है पी क्यू और आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी कौन एक फंक्शन है? तो ए पी से रिलेटेड है, बी क्यू से रिलेटेड है और बी आर से रिलेटेड है, तो यह तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि बी सेट ए का एलिमेंट है और यह सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड हो गया। कहने का मतलब यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हुआ, तो जब यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा तो यह फंक्शन नहीं होगा। यहां देखिए ए पी से रिलेटेड है, बी क्यू से रिलेटेड है और सी आर से रिलेटेड है, तो यह फंक्शन होगा। यहां ए क्यू से रिलेटेड हो गया और बी क्यू और बी आर, यानी बी क्यू से रिलेटेड हो गया और बी आर से रिलेटेड हो गया, तो यह भी फंक्शन नहीं होगा। ए पी से रिलेटेड हो गया, ए क्यू से रिलेटेड हो गया, तो यह भी फंक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अब हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? सेट ए में एम एन और आर एलिमेंट है, सेट बी में ए ई आई ओ यू एलिमेंट है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, और निम्नलिखित में से कौन एक फंक्शन है? तो क्या करेंगे, एम एम एन आर, आर आर दो जगह आ गया तो यह भी फंक्शन नहीं होगा। एम एन आर, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एम एन आर, ठीक है, उसके बाद एन एन दो जगह आ गया, यह भी क्या होगा, फंक्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एम ई से रिलेटेड हो गया, एन ओ से रिलेटेड हो गया और आर ए से रिलेटेड हो गया। सवाल नंबर 5, तो यह तो फंक्शन होगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही लग रहा है और ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही लग रहा है। तो हो सकता है मिस टाइप करने में मिस प्रिंट हो गया हो, देख लेते हैं सवाल। नहीं तो दोनों ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम एन आर, सॉरी, यहां ऑप्शन नंबर बी में एम आई है और एन ओ है, उसके बाद ये ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसमें कौन आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, उसके बाद सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, 9, 10 और 11, ये सब क्या है, कैलकुलेटिव पार्ट है। तो कैलकुलेटिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट थे ओरल टाइप के, उनको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब आ रहा है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, द वैल्यू ऑफ f1.5 माइनस f1 अपॉन 0.25 हियर fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, तो अभी सब शीट का ही सवाल है।
सवाल नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एफ 1.5 का वैल्यू क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर तो क्या होगा? 2.25। फिर 1 का स्क्वायर f1। f1 का वैल्यू क्या होगा? 1 का स्क्वायर का मतलब 1। ठीक है, उसके बाद तो क्या निकालना है? f 1.5 माइनस f1 अपॉन 0.25। क्या हो जाएगा? f 1.5 का वैल्यू आ गया 2.25 माइनस 1 बटा 0.25, यही ना? तो क्या आएगा? 1.25 बटा 0.25। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5। कितना आंसर आ जाएगा? 5। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। अब हमको क्या करना है? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को देखना है। क्या करते हैं? इसको भी मिटा देते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? एफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 देन वैल्यू ऑफ एफ 8। आसान सवाल। अगर एफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। जब x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो हमको वैल्यू किसका निकालना है? x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 x प्लस 1। तो क्या होगा? 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 60। 32 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना होगा? 6 टू 8, 8 और 3 11, 3 एक 4, 4 एक 5, 51। कितना आंसर आया? 51। अब इधर का पूरा क्या हो गया? सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम पूरा क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। इसके बाद का चैप्टर जो है और ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन और फंक्शन का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसको समाप्त करने के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे।
अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 को क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, 11 को भी सॉल्व करेंगे। तो अगला हमारा जो सवाल है सवाल नंबर 7। तो ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ 7 में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमको एफ 1.1 माइनस एफ 1 बटा 1.1 माइनस 1 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, एफ 1.1 का वैल्यू क्या होगा, यानी 1.1 का स्क्वायर कितना होगा, 1.2। ठीक है, f1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 1। अब हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। f 1.1 का मतलब हो गया 1.21 माइनस f1, f1 का वैल्यू कितना है, 1 बाटा कितना है, 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1, तो 1.1 और माइनस 1, तो हो गया 0.21 बाटा 0.1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां अगर इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई में आएगा, और ये इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, दोनों दशमलव खत्म हो गया, अभी कट गया 10 टाइम्स, और यहाँ कितना होगा, 21 बटा 10 का मतलब होता है 2.1। ठीक है, 2.1 हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अब सवाल नंबर 8। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल सॉल्यूशन, सॉरी रियल फंक्शन f(x) is equal to under root 9 minus x square, f(x) is equal to under root 9 minus x का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब जो हमारा वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए x प्लस 3 तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसको x माइनस 3 लिखेंगे, यहाँ लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, -3 और 3, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, और हमको जो रीजन चाहिए निगेटिव वाला, तो x बिलोंगिंग टू क्या होगा, -3 to 3 क्लोज इंटरवल, -3 to 3 क्लोज इंटरवल, यही हमारा क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा। अब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है, लेट f(x) is equal to x and gx is equal to 1 upon x and hx is equal to fx into gx, the domain of hx is equal to 1। बिल्कुल आसान सवाल है,
9 नंबर, fx इज इक्वल टू x, gx इज इक्वल टू 1 अपॉन x और hx इज इक्वल टू fx इंटू gx। तो fx इंटू gx का मतलब क्या हो गया, x इंटू 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहां जो x है वह कभी जीरो नहीं हो सकता है, कट कर तो एक आ जाएगा, लेकिन x कभी जीरो नहीं होगा। और यहां से भी हम देख सकते थे x का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और यहां भी क्या हो गया कि x कभी जीरो नहीं होगा। तो क्या हो गया, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर और जीरो नहीं होगा, ठीक है। x बिलोंगिंग टू r माइनस जीरो। अब हमारा है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन fx x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। आसान सवाल है, इन्हीं सभी सवालों को सॉल्व करके हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए अच्छे लेवल के सवाल और बहुत वेटेज नहीं वाले सवाल भी कराए जाते हैं। उसके बाद है fx, fx इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। और इसी का हमको क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो यह जो डिनोमिनेटर है वह कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यह जीरो कब नहीं होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। तो क्या हो गया, x प्लस 2 आई इंटू एक्स माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जब यह जीरो नहीं होगा, यानी x हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो यह जीरो तभी होगा जब यह जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा। यानी x प्लस 2 शुड नॉट इक्वल टू जीरो और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। यानी x नॉट इक्वल टू माइनस 2 और x नॉट इक्वल टू 2। यानी x माइनस 2 भी नहीं हो सकता है और x 2 भी नहीं हो सकता है। तो x तो और रियल नंबर हो सकता है, लेकिन माइनस 2 और प्लस 2 नहीं हो सकता है। माइनस 2 और प्लस 2 नहीं हो सकता है, इसलिए x बिलोंगिंग टू r माइनस माइनस 2 2। अब है हमारा सवाल नंबर 11, डोमेन ऑफ फंक्शन इतना। 11 नंबर सवाल है, इस सवाल को भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इलेवन नंबर सवाल क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ fx। fx क्या दिया हुआ, अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स। तो इसमें दो केस लगाएंगे और दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यह डिनोमिनेटर में है, तो या तो कभी जीरो होगा नहीं, जब भी होगा तो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि यहां अंडर रूट लगा हुआ है, जीरो से छोटा हो नहीं सकता है। तो 5 माइनस एक्स केवल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा और x माइनस 5 लेस देन जीरो हो जाएगा। तो x लेस देन 5 हो जाएगा, यानी 5 से छोटा और 3 से बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू 3 to 5, यानी x 3 से 5 होना चाहिए। 5 पर ओपन इंटरवल और 3 पर क्लोज इंटरवल। सवाल एक सवाल और है, 12 नंबर सवाल है,
लेकिन इसमें 3-4 सवाल दिया है, तो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।